अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है उसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहली बात कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके थ्रू हमारे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा रीनल ट्यूबुलर सेल है, ठीक, इस रीनल ट्यूबुलर सेल की ये जो साइड होती है जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनल साइड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन जो होती है ये क्या करती है, ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन ये सोडियम के साथ साथ किसी और चीज़ को भी ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी दूसरी चीज़ जो होगी वो बाइंड होगी, चाहे वो ग्लूकोज होगा या फिर वो अमाइनो एसिड होगी, ठीक है। फिर ये जो कैरियर प्रोटीन होती है ये क्या करती है, इन दोनों को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की को ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक होती है को ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में गए। देखिए सोडियम जो है वो भी बाहर से अंदर जा रहा है और ग्लूकोज या अमाइनो एसिड है वो भी बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, को ट्रांसपोर्ट। और अगर जो सब्सटेंस है वो बाहर से, एक जो मॉलिक्यूल है वो अंदर जा रहा है और दूसरा जो है बाहर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। एक जो है बाहर आ रहा है, दूसरा जो है अंदर जा रहा है, तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी, ये थी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज जो होता है ना वो इसके थ्रू इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे सोडियम और ग्लूकोज की साथ में ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है अर्ली पार्ट और दूसरा जो लेटर वाला पार्ट है डिस्टल पार्ट है। तो जो अर्ली वाला पार्ट होता है वहाँ पे 90% हमारे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, इसी तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह सोडियम के साथ। और जो लेटर पार्ट होता है वहाँ पे सिर्फ 10% ग्लूकोज होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो 90% जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पे कौन सी को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होती है, SGLT2, ठीक है। T2 जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो लेटर पार्ट होता है जहाँ पे सिर्फ 10% की ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे कौन सी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होती है, SGLT1, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारा सेल के अंदर आ जाता है। अब इसे सेल से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना है, ठीक है। यहाँ पे बाहर क्या होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो उसे अंदर आना है। देखिए सोडियम भी अंदर आ गया, ग्लूकोज भी अंदर आ गया। अब देखें जो ग्लूकोज होगा उसके लिए तो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप था जो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर की तरफ, हमने पढ़ा था। लेकिन ग्लूकोज जो होगा वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज होगा पहली बात कि वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। पैसिवली क्यों ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की ज़्यादा कंसनट्रेशन है, यहाँ पे ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो डिफ्यूजन होती है वो भी दो किस्म की होती है, एक होती है सिंपल डिफ्यूजन जिसमें हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, दूसरी होती है फैसिलिटेड डिफ्यूजन जिसमें हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगी, लेकिन यहाँ पे हमें ग्लूकोज को बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर प्रोटीन की नीड होगी। तो जो कैरियर प्रोटीन होती है यहाँ पे उसको हम कहते हैं ग्लूट, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। अगेन ये जो ग्लूट होती है ये प्रेजेंट होती है, ये जो हमारी होती हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स ये इस साइड प्रेजेंट होती है, ल्यूमिनल साइड प्रेजेंट होती है। और जो बेसोलेटरल साइड होती है वहाँ पे ये ग्लूट प्रेजेंट होती है। अगेन ट्यूब्यूल होता है उसके दो पार्ट जो हैं अर्ली एंड लेटर। अर्ली जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी GLUT2, ठीक है। कौन सी प्रेजेंट होती है, GLUT2 प्रेजेंट होती है जो हमारी ग्लूकोज को बाहर ट्रांसपोर्ट करेगी। और जो लेटर पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड वहाँ पे होती है GLUT1, ठीक है। तो जी हमने ये समझ लिया कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो किस तरह से होती है।